अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू ज़ैनस लाइफ। और आज है संडे और सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 3:30। और ये मैंने कुछ चीज़ें ली थी तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूँ। सबसे पहले ये 2 नेल पेंट हैं, ये सिली18 का है, ये भी सिली18 का है। जस्ट इनकी जो पैकिंग है वो दोनों की डिफरेंट है। लोकल सी कंपनी है, कोई बहुत हाई ब्रांड के नहीं है, लेकिन मुझे इनके कलर अच्छे लगे थे तो मैंने इनको बाय कर लिया। ये जो पिंक वाला है इसका नंबर मैं आपको बता देती हूँ 05, और ये जो ग्रे सा है इसका नंबर है 38। ठीक है, ये मुझे 150 के मिले थे। सेम इसी कंपनी में पहले मैंने एक शेड बाय किया था तो वो उन्होंने मुझे 220 या 250 का दिया था, लेकिन इस पर उन्होंने 150 का दे दिया। थोड़ी सी बार्गेनिंग की तो बस ऐसे ही होता है। और इसके बाद मैंने ये खरीदे थे मास्क। मैं तकरीबन 5-7 मास्क इकट्ठे खरीद के रख लेती हूँ अपने पास, और उनको ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं करती, फेंक देती हूँ थोड़ी देर यूज़ करने के बाद। और आपको भी ऐसे ही करना चाहिए कि इनको एक दिन यूज़ करें उसके बाद इनको फेंक दें। इतने एक्सपेंसिव वैसे भी ये नहीं है, तो इनको प्लीज़ ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं करें, वरना ये आपको फ़ायदा देने के बजाय नुकसान ही देंगे। और ये 2 स्पंचेस खरीदे थे फेशियल वाले। मेरे पहले जो स्पंचेस थे वो बिल्कुल अभी ख़राब हो गए हैं, तो इनको भी चेंज करते रहना चाहिए। और ये इसमें 2 थे इस पैक में, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। इस वक्त मेरे हाथों को भी और पैरों को मैनुअल पैडी की भी बहुत ज़रूरत है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आज करूँगी, क्योंकि नींद तो मुझे वैसे भी नहीं आ रही। तो ये सारे काम मैं आज ही ख़त्म करूँगी। और ये देखिए, ये एक ये ब्लू कलर का है और दूसरा येलो कलर का, और ये बहुत सॉफ्ट है। और ये आई थिंक 150 में दोनों मुझे मिले हैं। और इसके अलावा मैंने ये ब्रश लिया था, ये मास्क या ब्लीच वगैरह अप्लाई करने के लिए, और मुझे लगता है कि ये 70-80 रुपीज़ का था। और ये एक मैंने मेहंदी बाय की थी। मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं अपने हाथ पर नहीं, किसी के हाथ पर कुछ डिज़ाइन अप्लाई करूं और अपनी जो मेहंदी लगाने की स्किल्स है उनको थोड़ा इम्प्रूव करूं। तो बस ये कुछ शॉपिंग की थी। और इसके अलावा मैंने कुछ कपड़े बाय किए थे, वो भी मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ अपने ब्लॉग में। और ये कुछ मैंने कपड़े ख़रीदे थे और बेडशीट, और जो गुल अहमद के हैं वो मैंने ऑफ पे बाय किया, मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये सिल्क का कपड़ा है, सूट मैंने बाय किया था। और इसका मैंने वेस्टर्न स्टाइल में गाउन बनाना है, तो जब वो बन जाएगा मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। ये पूरे सूट का कपड़ा है और ये मुझे मिला था 1500 में। ये सिल्क है, शमोज सिल्क टाइप का है, ज़्यादा मोटी नहीं है, बिल्कुल पतली सी है। लेकिन गर्मी है, अभी गर्मी में मुझे पता है कि इसको पहनना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर क्या करें, अब तो फिर गर्मी बर्दाश्त करें। अगर फैशन करना है तो गर्मी बर्दाश्त करें। तो मैं इसको पहन लूँगी, यही सोच के मैंने इसको ख़रीद लिया है। अभी मैं सूट नंबर 2 की तरफ आती हूँ। ये मैंने अपने ईद के लिए बाय किया है कि मुझे इस पर पता नहीं क्यों जो एम्ब्रॉयडरी वाले सूट है ना वो बहुत बुरे लग रहे हैं। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। जिन पे कपड़ों पे एम्ब्रॉयडरी है, जो 3 पीस सूट्स हैं वो भी मुझे बहुत बुरे लग रहे हैं। मैं इस पर ज़्यादातर जो सूट हैं वो या तो मैं शर्ट्स बाय कर रही हूँ या मैं 2 पीस बाय कर रही हूँ। तो ये जो था ना, ये इसका कपड़ा इतना मज़े का है ना, बिल्कुल जैसे किसी ब्रांड का कपड़ा होता है ना उस तरह का है। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसके नीचे बैग आ गए हैं शॉपिंग, तो ये ऐसे हो गया। ये इसका ऊपर फ्रंट है, ठीक है, ये लाइनिंग वाला, सॉरी आई थिंक वो बॉर्डर पे जाएगा, गला नेक इधर से बनेगी, ये ऊपर से मैंने उल्टी रख दी है, 1 मिनट, बल्कि वो उसकी बैक साइड थी। अच्छा, ये इसकी फ्रंट साइड है, ठीक है। ये इस तरफ से ये ब्लैक एंड वाइट है और इस तरफ से ये मस्टर्ड सा येलो, बहुत नाइस कलर है। मुझे वैसे भी येलो कलर बहुत पसंद है। बहुत कम लोगों को अच्छा लगता है येलो कलर, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। और गर्मियों में मैं येलो कलर मस्ट बाय करती हूँ। और ये लास्ट तक ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। तो इसका डिज़ाइन मैंने सोच लिया है कि मैं कैसे इसको डिज़ाइन करवाऊँगी। ये साइड पे इसकी स्लीव्स हैं, ये ऐसे, ठीक है। और इसका कपड़ा भी काफ़ी खुला है स्लीव्स के लिए भी ना, तो अगर कुर्ता स्टाइल में स्टिच करवाएं तो काफ़ी लूज़ में बन सकता है। और साथ में सिंपल ट्राउज़र है। और इसका जो कपड़ा है ना, बड़ा सिल्की सी लीलन है, सॉरी लॉन है। और बिल्कुल ऐसे मुझे लगा था कि जैसे किसी ब्रांड्स की शर्ट्स आती हैं ना, जैसे लाइमलाइट की, तो उनका कपड़ा बड़ा अच्छा होता है, उसमें शाइन सी होती है, तो इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही था। तो मैंने इसको, मुझे लगा कि बहुत रीज़नेबल है, 1150 का था, तो मुझे लगा कि प्राइस भी बहुत अच्छी है, तो इसी को बाय करती हूँ। क्योंकि आपको पता है कि ईद पर बहुत ज़्यादा जो कढ़ाई वाले कपड़े हैं वो नहीं पहने जाएंगे, फिर घर में काम करना होता है। और ये तो वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा अभी से है, तो ईद
पे पता नहीं क्या हाल होगा। तो ये सिंपल से कपड़े जो हैं उन्हीं को लेकर अगर हम डिज़ाइन कर लें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा इस गर्मी में। अच्छा जी, गुल अहमद पे लगी हुई थी सेल और तकरीबन 70% ऑफ़ था और मुझे पता था कि ऑफ़ लगा हुआ है, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं जाती क्योंकि मैं ज़्यादा कपड़ों पे पैसे स्पेंड नहीं करना चाहती थी। लेकिन फिर भी मैंने कर दी है, बहुत ज़्यादा नहीं की है, लेकिन मैं नहीं बाई करके रखना चाहती थी क्योंकि आपको पता है ऑफ़ तो लगता रहता है, हर 2 महीने के बाद गुल अहमद पे ऑफ़ लगा होता है। तो मैंने जब मैं गई तो मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया कि मैं जो बेड शीट्स वगैरह हैं वो मैं गुल अहमद से ही बाय करती हूँ और जब इनका ऑफ़ लगता है तो मैं बाय करती हूँ, वैसे मैं नहीं करती। तो लेकिन जब मैं गई तो क्या था कि तकरीबन इनकी सेल 1 वीक पहले लग चुकी थी और बहुत ज़्यादा जो चीज़ें थी वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी थी, बहुत कम चीज़ें बची थी और बेड शीट्स भी जो थी वो ना होने के बराबर थी, ज़्यादातर जो थी वो एम्ब्रॉयडरी में थी और एक तो वो एक्सपेंसिव बहुत पड़ जाती हैं और दूसरा वो नॉर्मल रूटीन में यूज़ करने के लिए ठीक भी नहीं होती कि एम्ब्रॉयडरी वाली ना। तो मैं तो इस तरह की सिंपल कॉटन की जो होती हैं बेड शीट्स वही ज़्यादातर बाय करती हूँ। और ये जो बेडशीट थी इसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी वो 2200 थी, लेकिन ये 50% ऑफ़ पर थी तो मुझे मिली थी 1100 में। किसी भी लोकल शॉप पे पर अगर आप जाओ तो इसी प्राइस में मिलती है, लेकिन उनके कलर्स जो हैं वो आपको पता है कितना अर्सा चलते हैं। लेकिन गुल अहमद का ये है कि ये आपके 2-3 साल इनका कलर कहीं भी नहीं जाता। सिंपल बेडशीट है तो मैं जस्ट आपको पिलो दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये पिलो था और ये किंग साइज़ में थी, कलर भी बड़ा नाइस सा पिंक था। ये बेडशीट भी मैंने ओपन कर ही दी है, इसका कुछ भी बॉर्डर वगैरह या कुछ भी मतलब नहीं बना हुआ, जस्ट ये ऑल ओवर है। और मुझे वैसे पर्सनली ना इसी तरह की बेडशीट्स अच्छी लगती हैं, मुझे ज़्यादा वो जिनके साइड्स वगैरह बनी होती हैं या फ्रिल वगैरह लगी होती है ना, मुझे वो अच्छी नहीं लगती। तो ये मुझे कलर भी काफ़ी अच्छा लगा था। और वैसे भी अगर आप गुल अहमद की बेडशीट ले रहे हैं ना तो आप इस चीज़ का ये होता है कि अगर आपको मिल रही है ना तो अगर डिज़ाइन बहुत अच्छा नहीं भी है ना तो नॉर्मल घर में पहनने के लिए ठीक है, क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो इसको करते हैं साइड पर और ये जो है इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या है। अच्छा, मैंने आपको बताया ना कि ऑफ़ लगा हुआ था, विंटर स्टॉक पे भी ऑफ़ था और समर स्टॉक पे भी ऑफ़ था। समर स्टॉक पे जो ऑफ़ था वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन विंटर पे जो ऑफ़ था, लेकिन ये टॉवल मैंने लिया था, ये भी इसका साइज़ बड़ा नहीं है, सबसे छोटा साइज़ है, लेकिन ये मुझे इस साइज़ के चाहिए होते हैं, मैं मोस्टली इसी साइज़ के बाय करती हूँ। ये भी 50% ऑफ़ पे था, 500 का था, मुझे 250 का मिला था, जो कि बहुत रीज़नेबल है। ये देखिए, इतना भी छोटा साइज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको एक बात बताती हूँ। तकरीबन आज से 3 साल पहले मैं गई गुल अहमद पर और वहाँ पर मुझे नज़र आई 2 शर्ट्स, वो भी 70% ऑफ़ पे लगी हुई थी और मुझे तब आई थिंक वो 350 या 400 की ईच शर्ट मिली और मतलब 700 या 800 की दोनों मिली। तो उनके डिज़ाइन कोई बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन तब मतलब सर्दियाँ थी, आने वाली थी आई थिंक, और मुझे ना उनका कपड़ा काफ़ी थिक लगा। जैसा कि सर्दियों में होता है ना कि आपको काफ़ी वार्म सूट चाहिए होता है और ज़्यादातर खद्दड़ में आते हैं, तो मुझे खद्दड़ इतनी पसंद नहीं है घर में मतलब पहनने के लिए। कहीं बाहर जाके पहननी हो तो फिर ठीक है, लेकिन घर में रूटीन में यूज़ करने के लिए नॉर्मल रूटीन में मुझे इतनी पसंद नहीं है। तो वो दोनों शर्ट्स मैंने ले ली और उनको मैंने स्टिच करवा लिया सिंपल ट्राउज़र लोकल लेकर। और आप यकीन करें मैंने उनको 3 साल पहना और बहुत ज़्यादा पहना और मैं उनको पहन कर अक थक गई, लोग मुझे देख कर अक थक गए। और फिर मैंने जब ये विंटर ख़त्म हुआ है तो मैंने वो एक फेंक दी, मतलब काट के, बल्कि मैंने उसको ना घर में फर्नीचर वगैरह साफ़ करने के लिए रख दिया और जो दूसरी है वो मैंने किसी को दे दी, क्योंकि अभी भी उसका कलर ख़राब नहीं हुआ था और ना ही कपड़ा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं 3 साल से पहन रही हूँ और बहुत ज़्यादा पहन रही हूँ। तो जब ये शर्ट्स मैंने देखी ना ऑफ़ पर बहुत ज़्यादा, मैंने उनसे पहली बात ये पूछी कि आपके पास कोई शर्ट्स पड़ी हुई हैं समर में भी और विंटर में भी। तो समर में तो कुछ खास शर्ट्स थी नहीं उनके पास, तो मैंने बाय नहीं की। तो विंटर में ये 3 शर्ट्स थी, तो मुझे वहाँ पर देख के ना मुझे लगा कि नॉर्मल सी हैं, मतलब नॉर्मल में मुझे लगा बुरे डिज़ाइन हैं इनके ना। लेकिन मैंने वही बात सोची कि घर में पहनने के लिए डिज़ाइन कौन देखता है, कोई बात नहीं, बाय कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे वो याद था कि उसके बाद मैंने बड़ा ढूंढा गुल अहमद पे ऐसे ऑफ पे शर्ट्स आ जाए, लेकिन आती थी, लेकिन वो ज़्यादा खद्दड़ पे आती थी या उस प्राइस पे नहीं आती थी जिस पे मैं चाहती थी। तो आपको पता है कि अगर आप पठानों से लीलन का या मरीने का सूट लें, ये जो भी विंटर गुजरा है, तो इसमें वो आई थिंक 650 की शर्ट दे रहे थे और 600 की जो थोड़ा अच्छा था, मतलब जो सूट है वो तकरीबन 1200 या 1300 का मिल रहा था, बल्कि 1300 का दे रहे थे वो, 1400 का भी।
तो मैंने सोचा कि इन पे 50% ऑफ था। और ये जो शर्ट है ना, मैं सबसे पहले आपको ना एक एक करके दिखाती हूँ। ये थी 1414 इसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर 50% पे करें तो 707 रुपीज़ की, 700 की कर लें, ठीक है। मैं इसको ओपन करती हूँ। अच्छा जी, ये इस तरह है। ये जो पट्टी है ना, ये काट के आपने फ्रंट पे लगानी है, स्लीव्स पे लगानी है, जिधर भी लगानी है लगा लें, ठीक है। इसका जो कपड़ा है ना, वो पता नहीं क्या कपड़ा है आई थिंक जैसे रेशमी कपड़े होते हैं ना, उस टाइप का। ये लीलन और उसमें रेशमी मिक्स सा कुछ इस तरह का स्टफ़ है। ये बहुत नाइस स्टफ़ है, थोड़ा थिक भी है कि सर्दियों में आराम से यूज़ भी हो जाएगा। और सबसे जो मैं अच्छी बात, मैंने वहाँ पर वैसे भी आपको पता है सेल पर मतलब ज़्यादा वो आपको ओपन करके नहीं दिखाते। तो मैंने उनको बोला भी नहीं था, क्योंकि मैंने बोला था कि जस्ट घर में पहनूंगी और बस, इसीलिए मैंने इनको बाय की थी कि सिंपल सी स्टिच करवा लूँगी, साथ में टाइट चल जाएंगे, लॉन्ग सी करवा लूँगी, या ट्राउज़र सिंपल ले लूँगी तो वो चल जाएगा। लेकिन जब मैंने इनको तकरीबन मैं 3-4 दिन पहले लेकर आई थी, लेकिन जब मैंने आज इनको ओपन किया ना, तो सबसे जो अच्छी बात थी ना वो ये थी कि इनका कपड़ा, ये तकरीबन 3 मीटर से ज़्यादा कपड़ा है। कि जैसे मैं फ़्रॉक या कुछ भी हम स्टाइलिश कपड़े बनवाते हैं ना, कुछ डिज़ाइनिंग करवाएं, तो फिर एक शर्ट में वो नहीं बनते, हमें पूरा सूट बाय करना पड़ता है। तो वो कोई भी डिज़ाइन होगा ना, वो इजीली इनमें बन जाएगा। तो वो देखकर मैं इतनी खुश हुई कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी इनको स्टिच करवा के गर्मियों में ही पहन लूँ। और लेकिन गर्मी इतनी है, ये सिर्फ सोचा जा सकता है, पहना नहीं जा सकता। और ये जो शर्ट है, इसका मैं कुछ सोच रही हूँ कि कुछ वेस्टर्न स्टाइल में गाउन बनवाऊँगी, क्योंकि इसका जो कपड़ा है ना, वो बिल्कुल वो जिसको कहते हैं ना टिलकना, ये उस टाइप का है। और इसका कुछ भी जो स्टाइल है ना, बहुत अच्छा इस पर होगा। और इसका कलर भी अच्छा है, और इसको ब्लैक टाइट के साथ पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वैसे इसमें ये पर्पल सा, ब्लू सा भी कलर है, लेकिन ब्लैक टाइट के साथ मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो एक ये है, ये मुझे 700 में मिली है। दूसरी शर्ट ये थी, और ये भी जो थी ना, ये इसका बैग नहीं है, ये बैग वो इस वाली शर्ट का, ये भी जो थी ये भी 700 की थी। और मुझे लगा था कि ये ऑल ओवर होगी ना, तो इसका भी मैंने ये सोचा था कि ब्लैक कोई सा भी ट्राउज़र होगा लीलन का, मरीने का, उसके साथ ये चल जाएगी। और इसको भी मैंने आज ही ओपन किया, और जब मैंने इसको ओपन किया तो मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से। इसका भी जो कपड़ा है ना, ये तकरीबन खद्दड़ सा है, लेकिन इतनी सॉफ्ट खद्दड़ है ना कि लग ही नहीं रहा कि ये खद्दड़ है। खद्दड़ प्लस थोड़ा सा इसमें आप वूल का टच कर लें, क्योंकि आपको पता है ये जो ब्रांड्स हैं ना, इनके अपने कपड़े होते हैं। तो ये इस तरह से मतलब ऑल ओवर आ रही है, और इसका ये बॉर्डर है। और ये मुझे फिर बहुत अच्छा लगा जब मैंने इसका बॉर्डर देखा ना, फिर मुझे लगा कि नहीं, इसको मैं कुछ भी स्टाइलिश सा कुर्ता में स्टिच करवा सकती हूँ, और घर पे भी पहन सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने इसको कहीं आने जाने के लिए मतलब सूट बनाना है ना, तो वो भी बना सकती हूँ। तो ये स्लीव्स हैं, स्लीव्स के आगे ये बॉर्डर है। तो अब ये देख लें, गुलैमत की विंटर की शर्ट 700 की, बहुत रीज़नेबल है। ये देखिए इस तरह से जो शर्ट का बॉर्डर है वो थोड़ा बिग है, लेकिन स्लीव्स का थोड़ा छोटा है। जो तीसरी शर्ट है ये भी खद्दड़ में है, 2 खद्दड़ में थी, और एक वो जो पिंक सी आपको नज़र आएगी ना, वो कुछ रेशमी सा कपड़ा था। और ये जो थी ना, ये थी 1533 की, मतलब 760 रुपीज़, 65 रुपीज़ आप कर लें, ठीक है। ये भी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। अच्छा, ये भी इस तरह से है कि ये जो जा रही है ना लॉन्ग में, ये मतलब ऐसे लंबाई में नहीं बनेगी, ठीक है। ये जो पट्टी है ना, ये कट के लगेगी, ये बाजुओं पे लगानी है, फ्रंट पे, बैक पे, जिधर भी आपकी मर्ज़ी है। और इसका भी जो कपड़ा है ना, वो तकरीबन 3 मीटर से ज़्यादा है। तो इसका मैंने सोचा है कि इस पट्टी को ना मैं पेटी के तौर पे, बॉडी के तौर पे डाल कर ना, जो शॉर्ट बॉडी वाली फ़्रॉक होती है ना चुनट वाली, इसकी मैं शॉर्ट फ्रॉक बनवाऊँगी विंटर में। क्योंकि ये तो खद्दड़ है ना, तो अभी तो सोचा भी नहीं जा सकता अक्टूबर तक इनके बारे में। और साथ में भी मैं ये जो कलर है ना इसमें, ये मैरून सा कलर है, इस कलर की मैं साथ लेकर ट्राउज़र या फिर ट्यूलिप ट्राउज़र बनवाऊंगी। तो ये भी जो था ना, इनका सबसे प्लस पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा ना, वो था कि इतना एक्स्ट्रा कपड़ा, इतना खुला कपड़ा। और मैंने ये फ़र्स्ट टाइम देखा है, मैं नॉर्मली गुलैमर से शर्ट्स वगैरह बाय करती हूँ, तो अच्छा खासा खुला कपड़ा होता है, मतलब ये नहीं कि कभी भी उनका कपड़ा कम नहीं हुआ। लेकिन इन शर्ट्स का कपड़ा बहुत, मतलब एक शर्ट से ज़्यादा का कपड़ा है, 3 मीटर कपड़ा, और ऊपर से ये जो पट्टी एक्स्ट्रा आ रही है ना, अब ये देखें कितनी
चौड़ी पट्टी है ये, ठीक है। तो ये पट्टी तो इजीली अगर बॉडी डालें या फिर स्लीव्स के आगे कुछ भी डिज़ाइनिंग करें तो मतलब बहुत ज़्यादा ये, अगर मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी सिंपल शर्ट बनाऊँ ना तो इसमें से मेरी जो भतीजी है ना 1.5 साल की, उसकी भी शर्ट इजीली निकल आएगी, लेकिन मैं अपनी बनाऊँगी सिर्फ। तो ये थी मेरी शॉपिंग, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपने भी गुल अहमद को विज़िट नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अब तो सेल ऑफ ख़त्म होने वाली है, लेकिन आप अपने माइंड में रखिएगा जब नेक्स्ट सेल लगे तो आप ज़रूर जाइएगा और वहाँ से शॉपिंग करके आइएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपने क्या क्या ख़रीदा। तो आज का व्लॉग सिर्फ ये शॉपिंग का ही था और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।